अपना दर्द पसे आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पसे आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। अल्लाह पाक की कसम मैं नहीं जानता कौन है ये। मैं तो समझ रहा था गलत पते पे भेज रहा है कोई, मगर ये तो अक्सर आने लग गया है। बताएं मुझे, सच सच बताएं क्या हो रहा है ये। जब उनका सपोर्ट चाहिए था कहाँ थे वो? किस तरह से उन्होंने माथे पे आंखें रख ली थी, याद नहीं है आपको? मुझसे नहीं बर्दाश्त होते अब ये लोग, ना मामू और ना ही मुमानी। बच्चियों की पढ़ाई से हटके भी उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, उनकी शादी के बारे में सोचिए। लड़कियों की उम्र निकलते देर नहीं लगती। इकरा के फर्ज से सुबुकदोश हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। 26-27 साल की हो गई है। हर काम का एक वक्त होता है। मेरा तो यही मशवरा है कि तुम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दो। एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। अगर स्टडीज और जॉब को एक साथ मैनेज नहीं कर सकी तो आपकी बात मान लूंगी। एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना। बहुत से लोग हैं जो औरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं भी करके देखना चाहती हूँ। कितनी दुआ मिलती होगी ना जब एक माँ को उसकी बिछड़ी हुई औलाद मिलती होगी। कुछ लावारिस के लिए करते होंगे, जिसके सर पे छत नहीं है उसे छत देते होंगे, जिसके पास खाने को नहीं है उसको खाना देते होंगे, जो पढ़ नहीं सकता उसे पढ़ाते होंगे। बहुत दुआएं मिलती होंगी। कुछ काम ना अपने दिल के सुकून और तसल्ली के लिए भी किया जाते हैं, वही करना चाहते हैं। जिस काम से दिल और रूह को सुकून मिले वो जरूर करना चाहिए। और फिर ये तो बहुत ही नेक काम है। अच्छी बात। फिर नहीं लगवाओगी तेल? अभी नहीं है, अभी काम कर रही हूँ। अच्छा चलो। ऐसी कितनी अजीब सी बात है, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, नेबर्स हैं, और अब जाके पता चला। ऐसा ही होता है जिंदगी में, कई बार बहुत अच्छा साथ रहते हुए भी कुछ पता नहीं चलता, और फिर अचानक से पता चलता है तो इंसान कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है। खैर, अब हम काइंड ऑफ नेबर्स हैं, तो फिर चाय कब पिलवारी पर? भाई मैं तो बहुत बुरी चाय बनाती हूँ, लेकिन हाँ अम्मी के हाथ की चाय पी सकते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग बुरी होती है लेकिन चाय बुरी बनाती है, आज पता लगा। खैर फिर भी आई एम गोइंग टू ट्राई इट। नहीं, टफ रूटीन हो गई है ना आप ही, अम्मी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हाँ तो तुम हमें कौन सा टाइम दे रही हो? को पता इस संडे भी हॉस्पिटल में बहुत काम है। आप बताएं, कुछ जरूरी बात करने आई थी मुझसे? मैं तो इसलिए आई थी कि संडे को हम कहीं शॉपिंग करने चलते हैं, लेकिन तुम तो। कोई बात नहीं, वीकेंड पे चले जाएंगे, नेक्स्ट वीकेंड, प्रॉमिस। मुझे भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। इस वक्त किसको तकलीफ हो रही है? किसका मैसेज है? एक है हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर जवाद, उनका ही है।
तो इस वक्त क्यों मैसेज किया? अरे आप ही वही गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के फॉरवर्ड मैसेजेस भेज रहे हैं। पता नहीं लोगों के पास इतना फजूल टाइम कैसे होता है। हालांकि इतने काबिल डॉक्टर हैं, सुबह यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हैं, फिर हॉस्पिटल में आके बैठते हैं, फिर उसके बाद अपने क्लिनिक में बैठते हैं शाम को। फिर भी हद होती है वैसे। हो सकता है उन्होंने ये टाइम स्पेशली तुम्हारे लिए निकाला हो। अरे नहीं आप ही, कुछ लोगों की आदत होती है रोज सोने से पहले 300 लोगों को गुड नाइट का मैसेज भेजते, फिर उठते साथ ही 500 लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते। यकीन ही नहीं आता मुझसे तो इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं भेजा जाता किसी को। ये बहलावा तुम मुझे दे रही हो या अपने आप को? क्या मतलब? भाई मुझे तो आसार कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे। इतना इसरार करके तुम्हें यहाँ आके ड्रॉप करना क्या गड़बड़ है? आप ही प्लीज अपने फजूल अंदाजे ना अपने पास रखें। ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस वो चाहते हैं कि मैं उनके क्लिनिक में जॉब करूं और मैंने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, इसलिए बार बार मुझे मैसेज कर। हाँ, और जरा बताओ तुम क्यों नहीं करना चाहती वहाँ जॉब? मैं क्यों करूं किसी जानने वाले के यहाँ जॉब? देखें आप ही, काम को और ताल्लुकात को अलग अलग रखना चाहिए। और वैसे भी मेरी हेलो हाय है, थोड़ी सी दोस्ती है, तो वो समझते मैं कम सैलरी में उनके लिए काम कर लूंगी। सब जानती हूँ ऐसे लोगों की ज़हनियत। एक तो तुम्हारा ये सबसे बड़ा मसला है कि तुम्हें सब कुछ पता होता है। अपनी इन बुक्स से और कामों से जरा बाहर निकलो। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से लोग हैं, जरा उनकी तरफ भी देखो। अच्छा, मैं सो जाऊं? आप जाएंगी? हो गया? मैं तो यहाँ आई थी कि बहन से गप्पे लड़ा लूंगी, लेकिन तुम तो कटा रही हो मुझे। लड़ाई गप्पे? अब सोने दो मुझे। खुदा जा रही हूँ। गुड नाइट। मम्मा लेट हो जाऊंगी आज। कब तक आओगी? मुझे ऑफिस से कॉलेज भी जाना है, कुछ सर्टिफिकेट्स चेक करने हैं, तो लेट तो हो जाऊंगी। और अब ना आप आदत बना लें, मेरी क्लासेस शुरू हो रही है परसों से। सुबह 8 बजे जाऊंगी तो रात को 8 बजे आया करूंगी। और पढ़ोगे किस वक्त? रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 12 घंटे होते हैं ना। कब सोओगी, कब जागोगी? उल्लू हो तुम। सारी रात जागती रहती हो, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। जागती आंखों से जो ख्वाब देखे जाते हैं ना, वो जरूर पूरे होते हैं। और नींद में जो ख्वाब देखे जाते हैं वो बहुत भयानक होते हैं, इसलिए मैं सोती ही नहीं। अल्लाह मेरी बेटी की जागती आंखों के ख्वाब पूरे करते। आमीन। जाओ घर से। खुदा हाफिज। आज तक आपने मेरे किसी काम के लिए तो ऑफिस से छुट्टी नहीं की, और अपनी बहन के लिए आज छुट्टी करके बैठ गए। वाह। फरिया, मैंने बहुत कोशिश की कि लड़के वालों को शाम का वक्त दे सकूं। अब क्या करूं? ना उनके पास आज वक्त है ना कल, और काम आगे ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि दिन में ही काम निकाल दिया जाए। अब खुद बताओ, रिश्ता मैं करवा रहा हूं तो मेरा होना लाजमी है ना? हाँ, बहुत जरूरी है। बेकार की कोशिशें कर रहे हैं हम शहजाद। देख लीजिएगा, आपकी बहन साफ साफ इनकार कर देंगी। अरे उन्हें अपनी बेटियों के लिए गुलफाम शहजादों की तलाश है। ना वो हूर परियां हैं और ना उनके पास देने के लिए लंबा चौड़ा जहेज है। क्या बात कर रही हो? मेरी बहन ने अपनी बेटियों पर, उनकी तालीम और तरबियत पर बहुत मेहनत की है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और तुम देख लेना, रिश्ता इतना अच्छा है, उनको लाजमी पसंद आएगा। अच्छा, अगर लड़का इतना ही अच्छा है तो फिर मयार भी ऊंचे होंगे ना। वो क्यों पसंद करने लगा इकरा को? क्यों? इकरा में क्या कमी है? बल्कि तीनों एक से बढ़कर एक हैं। सच बताऊं, अगर रजा उम्र में छोटा ना होता ना, तो अपनी भांजी को अपने ही घर में बहू बना के लेके आता और फख्र करता इस बात पर। क्या? या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। खूब करें कोशिशें, सारी कोशिशें बेकार साबित होंगी आपकी। देख लीजिएगा, आपकी आपा किसी न किसी बहाने से आपको मना कर देंगी। अरे वो नहीं करने वाली अपनी बेटियों की शादियां, उन्हें अपनी बेटियों की कमाई खाने की आदत जो पड़ गई। हर छठे महीने दुनिया दिखावे के लिए रिश्ते वालों के लिए दरवाजा खोल देती हैं।
लेकिन बेटियों को दहलीज पार नहीं करवाएंगी। बेटियों को पढ़ाया लिखाया इसीलिए है ताकि वो अपनी बेटियों की सिर्फ कमाई वसूल कर सके सारी जिंदगी के लिए। अच्छा, तो तुम अनम की क्लास फेलो हो, लेकिन अनम तो अपने किसी दोस्त को घर नहीं लाती। अभी भी नहीं ला रही थी, वो तो मैं जबरदस्ती आ गया। और मैं इसका क्लास फेलो नहीं हूँ, सीनियर था। अम्मी जब मैं सेकंड ईयर में थी तो ये अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे थे, बस अभी अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर। तो फिर टीचर हुए ना तुम्हारे? टीचर तो नहीं हूँ इसका, लेकिन इसका बॉस बनने की ख्वाहिश जाहिर की है मैंने कहा है कि मेडिकल कंप्लीट करते ही मेरे हॉस्पिटल में आ जाए। आई होप तुम हाउस जॉब के साथ थोड़ा टाइम निकाल लोगी, अगर कर लो तो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, आप मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें डॉक्टर जवाद। वैसे भी मुझे बचपन से आदत है काम करने की, अब एक वक्त में 2 जॉब्स भी की हुई हैं, फिर भी कॉलेज आती रही, सो आई थिंक आई कैन मैनेज। That's great. आपको काम करने की जरूरत नहीं है सादिक भाई, आराम करने की जरूरत है। शक्ल देखिए अपनी, बीमार लग रहे हो, बीमार। अरे अपने बेटों को क्यों नहीं कहते कि वो अपना कारोबार संभाले? तो अपने आप को संभालने बड़ी बात है, मुझे कहाँ से संभालेंगे वो? अरे तो क्या फायदा उनको इतने महंगे कॉलेज और स्कूलों में भेजने का? अब मुझको ही देख लो, मेरे 2 भाई नालायक थे, मैंने उन पे पैसा खर्च करने की बेवकूफी नहीं की। हाँ, अलबत्ता एक जो था वो पढ़ाई में थोड़ा तेज था, वो जा रहा है कॉलेज। मगर आप तो बहुत ही अजीब आदमी हो यार। हर साल फेल होने के बावजूद फीसें भरे ही जा रहे हो। जवाब नहीं भाई। इनकी माँ को शौक था इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो जल्दी कर। हाँ, एक तो पढ़ के ही नहीं दिया, मैट्रिक नहीं पास हुआ उससे, दूसरा कॉलेज में चला गया गलती से। हर साल बस इम्तिहान ही दिया जा रहा है। अरे सादिक भाई, मेरी मानो तो उन्हें किसी हुनर सीखने पे लगा दो ताकि तुम्हारा बुढ़ापे का आसरा तो हो जाए। अब सारी जिंदगी मेहनत करने पे ही लगा दी, अब तो तुम्हारा बैठ के फल खाने का वक्त आया है। अरे क्या फल खाऊंगा मैं? मेरी तो दुआ ये है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, खुद किसी लायक हो जाएं। मेरी फिक्र छोड़े वो, मैं अपना ख्याल कर लूंगा, खुदा का शुक्र है मुझे। अरे क्या बात कर रहे हो सादिक भाई, जवान बेटों के होते हुए तुम्हें खुद दाल रोटी का बंदोबस्त करना पड़े तो क्या फायदा? अरे क्या इसी वक्त के लिए हम बेटे मांगते हैं? सॉरी यार, बहुत लेट हो गई हूँ। आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी, मैम पूछ तो नहीं रही थी मेरे बारे में? नहीं, उन्हें पता है कि तुम कॉलेज से डायरेक्ट आती हो, वो क्यों पूछेंगी? भला मिसालें देंगी? इतनी सी उम्र में जॉब भी पढ़ाई भी। तुम बेफिक्र हो, तुम उनकी फेवरेट हो। जब किसी काम को करने की ठान लेना तो जिम्मेदारी से पूरा करना चाहिए। ये बात तो है। वो 2 हफ्ते पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, मंजूर साहब के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक गया, जरा मालूम कीजिएगा क्या हुआ। आप उनसे बात करें। आइए तशरीफ रखिए। स्लिप मिली होगी आपको, वो दिखाइएगा मुझे। दस दिन पुरानी डेट आ रही है, मैं रिकॉर्ड्स में चेक करके आपको बताती हूँ। जीती रहो बेटा। आपने अपने बेटे के इलाज के लिए फंड्स मांगे थे? जी, छोटा सा काम है, मंजूर साहब के दफ्तर चक्कर लगा लगा कर मायूस हो गया हूँ। चलिए मैं चेक करके बताती हूँ आपको। बेटा, मैं दुआएं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें दुआएं दूंगा।
उसके बाद क्या कहा? तुम्हारे बाप जैसा हूँ। उठे यहाँ से, फौरन उठे और दफा हो जाए। अंबर, तुम चुप रहो। मेरे काम का क्या हुआ? वो कब होगा? जिस मर्जी से आप अपना काम कराएं, ये फाइल पकड़े और निकले यहाँ से। अंबर, ये क्या हो गया तुम्हें? आज से पहले तो तुमने इस तरह बिहेव नहीं किया, फिर ये सब क्या था? अगर ये मेरे बाप जैसा है ना, तो ये यही डिजर्व करता है। सुबह सुबह दिमाग खराब करती है मेरा। इकरा तैयार हो जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं। कितना मैंने तुम्हें समझाया है इकरा। मान तो गई हूँ अम्मी, और क्या करूँ? मान तो गई हो, लेकिन दिल से नहीं। तुम जिंदगी का नया सफर शुरू कर रही हो, इस तरह बोझिल दिल से मत करो। मेरा दिल भी बुरा हो रहा है तुम्हें यूं देख के। ये बात तुम खुशी खुशी भी तो मान सकती हो ना? आपको ऐसा क्यों लगता है अम्मी कि मेरी खुशी सिर्फ शादी करने में? देखो बेटा, अल्लाह ने हमारी खुशी किसी चीज में पोशीदा रखी है जो हम नहीं जानते, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह ने हमारे हिस्से की खुशियां लिखी जरूर है, और वो खुद चल के तो हम तक नहीं आ सकती ना। उन खुशियों को खोजने के लिए निकलना पड़ेगा। अब अगर हम इस डर और वहम की वजह से खुशियों को तलाश करना छोड़ देंगे तो अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकरा देंगे। तो जानती हो मैंने तुम लोगों को किस तरह पाला है। मैं जानती हूँ आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें अच्छी तरबियत दी, अच्छी तालीम दी। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि कल को ये लोग ना कहें कि इनके सर पे बाप नहीं था तो ये कुछ ना कर सकी, कुछ ना बन सकी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं लोगों को ये कहने का मौका दूं कि इनके सर पे बाप का साया नहीं था तो माँ से बेटियां ब्याही नहीं गई। मुझे ये आखिरी फराइज अदा करने दो। तैयार हो जाओ, किचन में आके मेरा हाथ बटाओ। डॉक्टर जवाद, जॉब तो मुझे करनी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और आपकी ऑफर पे मैं गौर भी करूंगी, लेकिन दो बातें। वो दो शर्तें क्या हैं? पहली तो ये है कि मैं लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। ऑलराइट, और दूसरी शर्त? और दूसरी शर्त ये है कि मेरा पैकेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 2 डिफरेंट जगहों से मुझे ऑफर है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? नहीं, कुछ नहीं। ओके, ठीक है। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए दोस्ती से। तो फिर ऐसा करते हैं, मेरे ऑफिस में मिलते हैं, डिटेल में सब बात कर लेंगे। बिल प्लीज। ठीक है, करिए। क्यों, मैंने कॉफी नहीं पी? हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो मैं पे करूँगा कॉफी के लिए। ये क्या बात हुई? देखिए, अगर आपने मुझे कॉफी के लिए बुलाया होता तो मैं कभी भी ना आती,
लेकिन आपने मुझे बात करने के लिए बुलाया। प्लीज डोंट डू दिस, मुझे बुरा लगेगा कि तुम देख रहे हो। देखिए, मैं ये सोचूं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा या ये देखूं कि आपको क्या अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपको ये एतराज है कि एक लड़की आपकी कॉफी के लिए पे कर रही है तो आई डोंट माइंड, आप अपनी कॉफी के लिए खुद पे कर सकते हैं। खुदा। ये बात भी ठीक। माशाल्लाह, माँ को देख लिया तो समझे कि बेटी को देख लिया। पिछले जमानों में जब रिश्ते तय हुआ करते थे तो माँ को देखकर ही रिश्ते तय हो जाते थे। वैसे बहन, आपने बताया नहीं, आपकी तलाक को कितना अर्सा हो गया? ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो काफी साल गुजर गए। दरअसल मैं अपनी बहन को उस हालत में देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने ही अलहदगी का मशवरा भी दिया था। वरना आपा वो तो जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक भाई के होते हुए एक बहन कैसे जिंदगी गुजार सकती थी? अल्लाह करे तुम्हारे जैसे भाई सबको मिले। तुमने जिस तरह अपनी बहन और इन मासूम भांजियों की परवरिश की है ना, तुम्हें अल्लाह पाक इसका सिला जरूर देगा। बहन, बच्ची को तो बुलाए ना। जी आ रही है। मामू, आपको सब कुछ बता कर लाना चाहिए। जब रिश्ते जुड़ते हैं तो उसमें सच होना चाहिए, कोई झूठ नहीं होना चाहिए। छोटी की जुबान इतनी तेज है तो बड़ी की कितनी लंबी जुबान होगी? भाभी, आपकी मर्जी, आप सोच लो। सूफियाना तन्हाई। बड़ी तैयारियां चल रही है जी। तो ये कि सब आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चल भी ले अब। चलती हूँ, वैसे भी चाय के बिना कहाँ गुजारा होता है। और बात सुन, तुम क्यों आ गई हो मुझे तंग करने? जब तुम्हारा टाइम आएगा ना तब पूछूंगी तुमसे। कैसे ट्रॉली घसीटते वक्त पैर एक एक नंगे हो जाते। मैं गोद में उठा कर ले चलती हूँ अपनी बहना को। अच्छा चले, साथ तो चल सकती हूँ ना? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे पता है, वहाँ चल के भी तुमने मुझे तंग ही करना है। चोंच थोड़ी ना बंद होती है तुम्हारी। हाँ, समझ आ गई है मुझे। आपको डर लग रहा है ना, इन लड़के वाले मुझे पसंद ना कर ले। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम। अब तो चलो तुम मेरे साथ। अच्छा है, तुम्हें ही पसंद करके चले जाओ, जान छूटेगी मेरी। पकड़ो। अल्लाह ना करे। ये मेरी बड़ी बेटी इकरा है, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए। और ये मेरी छोटी बेटी अंबर। माशाल्लाह। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। बहन, बड़ी की शक्ल तो बिल्कुल आप पर गई है, छोटी की शक्ल कुछ मुख्तलिफ सी है। अरे कुछ बच्चे अपनी माँ पर जाते हैं और कुछ अपने बाप पे। लेकिन मैं अपने बाप पर नहीं गई। चलो कोई बात नहीं, बाप पर नहीं तो दादी पर तो गई होगी ना। मैंने आपसे बताया था मेरी भांजियां बहुत ज़हीन है, और खास बात इकरा की है। माशाल्लाह घर के हर सारे कामकाज में बहुत सुगड़ है। वैसे बहन, आपकी छोटी बच्ची की उम्र क्या थी जब आपकी तलाक हुई थी? मेरी मामा की तलाक नहीं हुई, और उन्होंने हमें नहीं छोड़ा था, मेरी मामा ने उन्हें छोड़ा। क्या? मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? क्योंकि वो मेरी मामा को डिजर्व नहीं करते थे, और हम नहीं चाहते थे कि मेरी मामा और अपना वक्त जाया करे। अंबर खामोश हो जाओ। वो क्या हो गया आपको तो फख्र से बताना चाहिए। आपने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी हिम्मत थी आप में। इतनी हिम्मत कि सिर्फ ये कह देना कि इनके लायक नहीं थे। तौबा तौबा। देखें, बच्ची है, आप इसकी बात को गलत मत समझे। मामू, आपको सब कुछ बता कर लाना चाहिए। जब रिश्ते जुड़ते हैं तो उसमें सच होना चाहिए, कोई झूठ नहीं होना चाहिए।
पर आप लोगों को किस बात की हैरानगी हो रही है? जब मर्द अपनी बीवी को छोड़े सिर्फ बेहतर औरत के लिए, तब आप लोग लानत नहीं भेजते उस पर। औरत अगर ऐसा करे तो आप लोगों की ज़बानें बहुत चलती हैं। मेरी माँ ने हम लोगों के लिए उनको छोड़ा ताकि हमें बेहतर मुस्तकबिल दे सके, और मुझे बहुत फख्र है अपनी माँ पर, और शर्मिंदगी होती है उसे अपना बाप कहते हैं, जिसे उस दिन भी हमारी परवाह नहीं थी और आज भी नहीं। छोटी की जुबान इतनी तेज है तो बड़ी की कितनी लंबी जुबान होगी। भाभी आपकी मर्जी, आप सोच लो। चलो चलेगा। अरे अरे अब बैठे तो सही, मैंने आपसे कहा ना बच्ची है। नहीं बस नहीं भाई साहब, ठीक है। दो कौड़ी की इज्जत करके रख दी है मेरी। आखिर लड़की को इतनी छूट देने की जरूरत ही क्या है? इसका क्या काम था बीच में बढ़ चढ़ कर बोलने का? क्या हुआ? मैं शोर क्यों मच रहा? पापा ऊपर को डांट रहे। मेरे को डांट रहे? क्यों? इतने गुस्से में क्यों? मैं देखती हूँ। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बापू सही कर रहे हैं आखिर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस बार अंबर ने कुछ ज्यादा ही बोल दी। बोला क्या है? ना चाह रही, नहीं चाह रही, इधर ही। घर आए हुए मेहमान का तो लिहाज कर लेता है बंदा। घर आए हुए मेहमानों को भी ख्याल करना चाहिए कि दूसरे के जज्बातों से ना खेलें। क्या गलत पूछा था उन्होंने? रिश्ता लेने आए थे ना, तो सवालात किए जाते हैं, और एक नहीं 100 सवालात किए जाते हैं। बाप दादा के बारे में पूछा जाता है, खानदान क्या है, जात क्या है। क्या गलत पूछा उन्होंने? हाँ तो करें सवाल, मैंने कौन सा मना किया है? मैंने तो सच सच जवाब दिए हैं, और क्या किया? सच सच जवाब दे रही थी। और आप सर झुका के क्या बैठी हुई हैं? देख रही हैं अंबर को किस तरह बढ़ बढ़ कर जवाब दे रही है? इसकी हमायत नहीं कर रहे शहजाद। बच्ची है, इसे इस मामलात में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक बात तो सही है, सच कभी ना कभी तो उनके सामने आता। तुम्हें उनको सब कुछ बता के यहाँ लाना चाहिए। और क्या बोलता मैं? पापा, कब तक ये हकीकतों से नजरें चुराती फिरेंगी आप? आपको अंदाजा है ना इस माशरे का? अकेली औरत क्या होती है? 100 सवालात किए जाते हैं। आपा सच बताऊं, अगर आपको अपनी बेटियों का रिश्ता करना है और इनका घर बसाना है, तो आपको बहुत सारी सच्चाइयों पे पर्दा डालना पड़ेगा। मेरा किरदार, मेरा माजी सब बेदाग है शहजाद। मुझे किसी चीज पे पर्दा डालने की या छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। मैं कोशिश करूंगा कि मामला सुलझ जाए। आप भी फोन करके माजरत कर लीजिएगा। मैं भी जाऊंगा उनकी तरफ। और अंबर, कान खोलकर सुन लो, अब मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलती मानो, माफी मांगो उनसे। क्या गलत किया है मैंने? बिल्कुल सच सच बोला है, और उनकी छोटी ज़हनियत सामने तो आके आप मुझे कहते हैं माफी मांगने को मांग लेती हूँ, लेकिन उनकी छोटी ज़हनियत पे तो नोटिस करें आप। इस सारे मामले में मेरी माँ को कसूरवार समझ रहे हैं और हमेशा समझते रहे। वो आज मेरी माँ की इज्जत नहीं कर रहे तो कल क्या करेंगे? और जब मेरी माँ की इज्जत कोई ना करे तो फायदा ऐसे रिश्ते जोड़ने का। पागल हूं मैं। फरिया ने सही कहा था, आप अपनी बेटियों को रिश्ता होने ही नहीं देना चाहती। क्या गया आपका? इज्जत तो मेरी गई ना। कौन लाया था? मैं। किसके जानने वाले थे? मेरे। आपका क्या हुआ? आप एक काम करें, आप अपनी बेटियों को शह देती रहें ताकि सारे जमाने में रुसवाई फैलाती रहे हमारी। तो ठीक है मेरे भाई,
तो आज के बाद मेरा कोई भी काम ना करना। जहां इतने साल मैंने किसी का एहसान लिए बगैर गुजार दिए हैं, आगे भी गुजर जाएंगे। जब मैंने तन तनहा बेटियां पाल ली हैं तो इन्हें ब्याह भी लूंगी। ठीक है आप अपनी बात पे कायम रहिएगा, और आज के बाद मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखिएगा। और ये जो आपकी बेटियां हैं ना, जो हर जगह मुंहमारी करती हैं, इनसे कहें अपना रिश्ता खुद ढूंढें और खुद शादी करके इस घर से चली जाएं। भाई हो तुम मेरे, बहुत प्यार है मुझे तुमसे, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटियों से बढ़ के और कुछ नहीं है। तो तुम्हारा मान रखने के लिए अपनी बेटियों को बेइज्जत नहीं कर सकती शहजाद। ठीक है, तुम तो मेरी सबसे समझदार बेटी हो। छोटी सी उम्र में ही तुमने दुनिया के सब रंग देख लिए थे। खिलौनों से खेलने की उम्र में ही तुमने अपनी माँ के साथ घर की गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया था। तुम तो पहले से ही जानती थी कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। तो क्यों दिल पे लगा रही हो बेटा? आपको क्या लगता है मम्मा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि वो लोग इनकार करके चले गए? मम्मा, रो तो मैं इसलिए रही, दुनिया में आज भी कोई ये बात समझ नहीं पाया कि आपने जो कदम उठाया वो कितना सही था। जिंदगी में सर उठा के जी और जुल्म सहने से इनकार करते, क्या कोई जुर्म होता है? ये मर्द का माशरा है बेटा। सब कुछ करने के बाद भी मर्द का दामन साफ ही रहता है। औरत अगर अपने हक के लिए आवाज उठाए या अपने ऊपर उठे हुए हाथ को रोके तो वो बागी कहलाती है। ठीक है, बागी भी हम, खुद सर भी हम, लेकिन इन बागियों को कुछ खाने को मिल जाएगा? भूख लग रही है। क्या खाना है? मंगवा लो। आप पैसे दे, मैं मंगवाती। आप क्यों घूर रही हैं मुझे? आप भी एनम की तरह ना कामचोर होती जा रही हैं। मैं मेहमानों के बचे हुए समोसे और पकौड़े नहीं खाऊंगी। चले अम्मी, पैसे निकाले, मैं ऑर्डर कर रही हूँ पिज्जा। बहुत भूख लग रही है। बल्कि ऐसा करते हैं, बाहर जाके खाना खाते। नहीं नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है बाहर जाने। क्या मतलब हिम्मत नहीं है? ऑर्डर करके यहीं मंगवा लो बेटा। मामा, आप लोग सब चले जाए। बस करें आप ही, बस कर दें। आपसे अच्छा और ज्यादा ऊंचा रोना जानती हूँ मैं, और 2 मिनट में आप सब नहीं उठे ना तो मैं इस तरह रोऊंगी फिर कोई मुझे चुप नहीं करवा सकेगा। चलो ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, पैसे दे दें आप। मेरे बैग में से ले लो। चल बेटा, बस कर दो। बहुत भूख लग रही है। What? डॉक्टर क्या बन गई? देखो जरा इसकी हरकतें। पागल पागल तो नहीं होगी? क्यों हंस रही हो? आई बड़ी, हम तो भाई देखे हैं। अच्छा बस करो, रख दिया ना। पागल, तुम कभी नहीं सुनोगी। देखा, हुई ना वही बात जो मैंने कहा था।
मगर आप तो हमेशा मुझे गलत समझिएगा। हद हो गई। अरे अभी भी अक्ल कर लें, जानने वालों के सामने आपका सर नीचा हो गया है। यही तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ, कैसे फेस करूं? गलती की आपा ने, अब माजरत मुझे करनी पड़ेगी। ना मानी मेरी बात। कहा था मैंने, आपकी आपा अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगी। उन्होंने इसलिए बेटियों को नहीं पढ़ाया लिखाया कि सारी जिंदगी के लिए वो किसी और के घर पे छोड़ दें अपनी बेटियों को। वो तो कमाइयां खाएंगी, कमाइयां वसूल करेंगी, मगर आप हैं, आपको तो होश ही नहीं है। मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, कोई जरूरत नहीं उनके मामलात में बोलने की, उनके हाल पे छोड़ दें उन्हें। क्या गलती की मैंने? बोलो, क्या गलती की? अरे मैंने तो उनका भला ही चाहा था ना सर पे शौहर है ना बेटा। अब भाई या मामू बनकर मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी थी ना। क्या गलत किया मैंने? अरे मैं तो यही चाहता था कि बच्चियां वक्त पे अपने घर की हो जाएं। शहजाद, आप तो भला सोच रहे थे, लेकिन ये भलाई का जमाना नहीं है। अरे माँ को फिक्र नहीं है कि वो अपनी बच्चियों की शादी करे, तो फिर आप और मैं कौन होते हैं फिक्रमंद होने वाले? इसीलिए कह रही हूँ कि इनके मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। छोड़ दें इनके उनके हाल पर, और कोई जरूरत नहीं इन पर एहसान करने की भी। अरे नहीं भाई, पिछली बार भी पाकिस्तान पे लगाए थे, सारे पैसे डूब गए। इस बार तो नहीं। नहीं, ये बात नहीं, मैं बाद में बात कर। तुम ऑफिस नहीं गए? सादिक ने इतनी सिफारिशें लगवाकर तुम्हें नौकरी दिलवाई है, वरना जितने बुरे नंबरों में तुमने इंटर किया है, तुम्हें तो कोई क्लर्क भी ना रखे, और तुम होके सो रहे हो। सबसे पहले तो आप अपने शौहर के एहसान जताना बंद करें। अगर इतना ही अजीम इंसान था ना, तो मुझे कोई बड़ी नौकरी दिलवाता या कोई कारोबार करवा देता। सांप बनकर बैठा है सारी ज्यादा। अच्छा, तुम्हें भी कारोबार करवाएं ताकि सब कुछ बेच बाज कर जुए में लगा दो। और ये अहमद कहाँ है? मुझे क्या पता, मुझे बताकर थोड़ी जाता है। सादिक भी सुबह जाते जाते पूछ रहे थे कि लड़का सारी रात घर पर नहीं था। वो तो मैंने बहाना बनाया कि सो रहा है, लेकिन वो है ही नहीं घर पर। क्यों? अगर अहमद घर नहीं आया तो क्या मार देंगे उसको? आप एक काम करें, खुदा के लिए ये जो अपने शौहर की तलवार है ना, हमारे सर पर मत लटकाया करें। बाप है वो तुम लोगों का? मर चुका है मेरा बाप, मर चुका है। तू अपनी जबान से फिर गई है, जिता दिया ना तूने। ये दोनों मेरे सगे बेटे नहीं है, भतीजे हैं मेरे। मेरे एडमिशन से पहले ही आपकी शादी हो गई थी, कितनी कम उम्र। तुम्हारे नहीं, मेरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले मेरी शादी हो चुकी। उन लोगों को हमारी इकरा पसंद आई है, क्योंकि वो लोग तो चाह रहे हैं कि हम कल ही लड़का देखने चले जाएं। बच्चा नहीं हूं मैं जो आपके कहने पर किसी को भी अपना बाप मान लूंगा। नहीं है वो मेरा बाप। आखिर कब तक वो हर चीज पे कब्जा जमाए बैठा रहेगा? गायबाना